हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7.2 का हम लोगों ने 1 से 4 तक क्वेश्चन किया। आज 5 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम 3 तरीक़ा से बनेगा, मिनिमम। मैक्सिमम तो तरीका ढेर है। जैसे कि देखिए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से बनाना है हम लोगों को, नॉर्मल विधि से भी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें से किसी एक मान को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर मान लेंगे कुछ भी तो दूसरा हमको मिल जाएगा। या तो कॉस मान ले या हम फिर साइन मान ले, या फिर यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं एक करके। मेथड 1 देख लेना है, ठीक है ना। मेथड 1 इसमें हम क्या करते हैं कि साइन एक्स को मानते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स को लेट साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब साइन ए एक्स प्लस बी को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो ए आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। ए चलेगा उधर, कांस्टेंट मान को हम उधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। समीकरण 2 से हम कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हम डी टी अपॉन ए लिख सकते हैं, और समीकरण 1 से साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा हमारा, टी डी टी अपॉन ए। टी डी टी अपॉन ए, इसको टी लिख दिए, ये टोटल क्या है हमारा, डी टी अपॉन ए। ठीक है ना। 1 अपॉन ए बाहर चला आएगा, 1 अपॉन ए बाहर चला आएगा, टी डी टी आ गया, टी डी टी आ गया। अब क्या है कि हमको टी का केवल इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये 1 अपॉन ए रहेगा और टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और प्लस में सी। 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। अब हम टी के मान को रख देंगे, ए में 2 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 ए बन जाएगा। और टी का स्क्वायर मतलब है कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस में क्या, सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। सेकंड मेथड को देखते हैं। देखिए मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट से हमारा आंसर आया है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, यही आंसर आया। मेथड सेकंड से ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। हम उसको मैच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मैच भी होगा। जैसे देखिए कि मेथड सेकंड में क्या करना है हमको कि उस समय हमने साइन को माना था, इस समय हम किसको मानेंगे, कॉस को मान लेते हैं, ठीक है ना। कॉस को कुछ मान लेते हैं। लेट कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ए एक्स प्लस माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा और साथ में लगेगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। इधर का जो भी कांस्टेंट है हम उधर भेज देते हैं, माइनस है उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, और ये माइनस उधर जा कर के डी टी को माइनस कर देगा, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर हमारा 2 है, ठीक है ना। समीकरण 1 एवं 2 से क्वेश्चन तो हमारा यही है, क्या है
इस बार हम इस पद को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, और डी एक्स है, ठीक है ना। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हम माइनस डी टी अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी को टी लिख सकते हैं इंटू माइनस डी टी अपॉन ए, माइनस एक अपॉन ए को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -1 अपॉन ए बाहर और टी डी टी। अब हमको केवल टी का करना है, -1 अपॉन ए इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टी का क्या बन जाएगा, टी के पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में क्या सी, -1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी, -1 अपॉन 2a, 2 में a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2a, और t का वैल्यू है इस बार cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और प्लस में c। इस बार हमारा आंसर ये आया है, ठीक है ना। ये आंसर और ये आंसर देखने में भले ही अलग अलग है लेकिन है दोनों मान सेम, ठीक है ना। इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको देखिए, जब तक देखिए इस दोनों मान को हम बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं कि ये वाला मान जो है हमारा माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a प्लस में c चल रहा है, बराबर हमको क्या करना है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस में c। अब देखिए हम जानते हैं कि साइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसको लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो -1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन में 2a प्लस क्या c चल रहा है। मैंने इसको चेंज किया साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें कि नीचे जो 2a है उससे हम दोनों में अलग अलग भाग दे लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन 2a प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस क्या चल रहा है c चल रहा है। अब देखिए कि ये तो कांस्टेंट मान है ना, इस कांस्टेंट मान को हम c के साथ ऐड करके एक नया कांस्टेंट d कह लेंगे, c1 कह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी चीज़ को अगर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c -1 अपॉन 2a, c में से 2a को घटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मान ही आएगा, तो बेसिकली ये हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c1, ठीक है ना। सेम मान आ रहा है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। सो ये और ये क्या है समान है, ये दोनों क्या है समान है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का हम मेथड थर्ड देखते हैं, ठीक है ना। मेथड थर्ड देखिए, मेथड थर्ड, ठीक है ना, क्या है देखिए कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब दोनों का अंदर का मान क्या है सेम है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं कि 2 से भाग दे करके 2 से अगर गुना कर लें, 2 से भाग दे करके 2 से गुना कर लें तो सेटल हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला है, किसका है? हम लिख देते हैं साइड में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है ना, इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, ये बराबर इधर लिख देते हैं साइन 2 थीटा का, साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इसको अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर। ठीक है ना, और इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, इससे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू, इस टोटल को लिखेंगे हम साइन 2x साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब हमको साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए हमको। ठीक है ना, इसको लिखेंगे 1/2 साइन, 2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2ax प्लस 2b। ठीक है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, 2ax प्लस 2b अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a, x का गुणांक 2a प्लस क्या जाएगा c। अब इसी चीज़ को देखिए इधर, ये यहाँ पे है 1/2, सॉरी 1/2, 2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 1 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 2 से नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस कॉस 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 2ax प्लस b अपॉन कितना 4a प्लस c। ठीक है ना, एक आंसर हमारा ये भी है। और इसको हम, ये हमारा cos 2x है, cos स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, cos 2x है, cos 2ax प्लस b है, स्क्वायर मत समझिएगा। और इस आंसर से भी हमको उस आंसर तक पहुंचा जा सकता है। क्लियर ना? ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि √ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम इसको भी 2 तरीक़े से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत देखिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का। हम इस अंदर के जो भी चीज़ है उसी को अगर हम t मान लें तो कुछ मिलेगा, हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए लेट ax प्लस b इक्वल टू क्या t। हम ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा और b का 0 होगा ना, तो a के साथ क्या आ गया, dx आ गया, बराबर में क्या dt आ गया। ठीक है, हमको तो कांस्टेंट चाहिए नहीं, तो हमको क्या केवल यहाँ पे किसका मान मिलेगा, dx का मान मिलेगा, वो हमारा कितना आएगा dt अपॉन a आ जाएगा। a चलाया। अब देखिए इसको अगर लिखे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में तो क्या आ जाएगा, √ax प्लस b dx होगा। अब हमको dx का मान पता है, क्या है dt अपॉन a है, और हमको अंदर का जो भी चीज़ है उसको हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √t dt अपॉन a। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, और √2 t है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t के घात, ये एक तो बाहर, a तो बाहर चला आएगा, t के घात 1/2 dt। अब यहाँ पे देखिए
कि 1/a और t के घात 1 है, तो t के घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस में क्या चलेगा c 1/a t के घात 3/2 अपॉन कितना 3/2 प्लस c। ये 2 इधर जाकर के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a t के घात 3/2 प्लस c। अब t के मान को रख देंगे। t के मान क्या है हमारा, ये 2/3 a और t का मान हमने क्या माना है ax प्लस बी, ax प्लस बी का घात कितना 3/2 प्लस c। ठीक है ना, यही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट तरीका। देखिए मेथड सेकंड क्या है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। एक थर्ड भी है, मेथड थर्ड भी है, वो भी करा देंगे, लेकिन इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन √ax प्लस बी dx, ठीक है ना। अब किसी भी संख्या का अंडर रूट है, इसका मतलब है कि उसका घात 1/2 है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट, हटा देते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट हट जाएगा, ax प्लस बी का घात कितना 1/2, ठीक है ना। अंदर का जो भी है उसको हम x समझे, अंदर का जो भी है उसको हम क्या समझे x समझे, यहाँ पे लग जाएगा क्या dx, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा ax प्लस बी का घात कितना 1/2 प्लस 1 अपॉन में x का जो भी गुणांक है वो तो नीचे आएगा ना, x का जो भी गुणांक है वो नीचे आएगा, और साथ में क्या, साथ में ये आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस में c। तो ये हमारा बन जाएगा ax प्लस b का घात कितना 3/2 अपॉन a इंटू 3/2 प्लस में क्या c। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2/3a आ जाएगा। ax प्लस b का घात कितना 3/2 प्लस में c। ये दोनों आंसर मैच कर रहा है, सेम आंसर है दोनों, ठीक है ना। एक तीसरा तरीका भी है, बता सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, देख लेंगे फिर कभी। 7वां क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है ना, उनको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ढंग का है, इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं। एक देखिए कि x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 है, ठीक है ना। x से तो अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका होल पावर कितना है 1/2। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि इस अंदर को जो भी रूट में, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो रूट में है ना उसी को मान लेते हैं, ठीक है ना। जो रूट में है उसी को मान लेते हैं, तो लेट ये बन रहा है हमारा x प्लस 2 इक्वल टू टी, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो यहां से इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, मतलब इधर में क्या बच रहा है dx बच रहा है ना, और ये हमारा क्या है dt। देखिए इससे कोई बात नहीं बन रहा है, फिर इस x को क्या लिखें, तो इस x को हम यहां से समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यहां से इस 2 को अगर हम इधर भेज दे तो ये भी t के फॉर्मेट में आ जाएगा, आएगा ना। तो यहां से x प्लस अगर 2 बराबर t है हमारा, तो x बराबर t माइनस 2 नहीं हो जाएगा, ये समीकरण नंबर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 3। अब यहां से इस क्वेश्चन को अगर हम लिखे, क्वेश्चन को लिखे तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx था, ठीक ना, ये क्वेश्चन यही था। तो dx को तो हम dt लिख सकते हैं और x को हम t माइनस 2 लिख सकते हैं, x को हम t माइनस 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट में x माइनस 2 है तो इसको अंडर रूट t लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा t माइनस 2 इंटू अंडर रूट t, ठीक है ना, अंडर रूट t, और साथ में क्या चलेगा dt, ठीक है, dt है। अब देखिए अंडर रूट टी का क्या मतलब है, t माइनस 2 अंडर रूट टी का मतलब है t के घात कितना 1/2।
अब इसको हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टी में टी के पावर 1/2 से अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो टी के पावर 1 + 1/2 माइनस 2 टी के पावर 1/2 और तब क्या चलेगा dt। ये बन गया हमारा टी के पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 और dt। दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन। तो टी के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 का तो होता नहीं है, टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या c। ये टी के पावर 5/2 ना 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में क्या c। तब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस 2 गुने के 2 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस c। अब टी के मान को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो टी के मान क्या है हमारा x प्लस 2 है। तो 2/5 x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। सेकंड तरीका भी अवेलेबल है, सेकंड मेथड भी अवेलेबल है, सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि x इंटू √1 + 2x² है। हमने क्या बताया कि इस अंदर के मान को ना हम t मान लेते हैं, ठीक है ना, मानते हैं t। लेट 1 + 2x² इक्वल टू क्या t। सो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2 इंटू पावर का और फिर x का क्या x² का क्या बन जाएगा x dx इक्वल टू क्या dt। ये बन रहा है हमारा 4x dx इक्वल टू dt। ये 4x 4 को हम उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारा dx इक्वल टू dt अपॉन 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। ये देखिए अगर हम इसको लिखें तो इंटीग्रेशन x √1 + 2x² dx आ जाएगा। और ये जो है हमारा x और dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 4 लिख देंगे। और ये हमारा क्या चल रहा है t चल रहा है, क्लियर ना। यहाँ से इजी हो जा रहा है। तो इंटीग्रेशन t अंडर में चलेगा और ये हमारा है dt अपॉन 4। अगर लिखे इसको तो ये आ जाएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन √t dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि 1/4 इंटीग्रेशन t के घात कितना 1/2 dt निकल जाएगा यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन t का घात कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन हटा देते हैं तो t के घात आ जाएगा 1 + 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 प्लस में क्या c। इंटीग्रेशन हो गया तो 1/4 इंटू टी के घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/4 इंटू 3 और टी के घात 3/2 प्लस में c। ये 2 से ये 2 टाइम में कट जाएगा। तो अब यहाँ से आ रहा है 1/6 t⁻³ 3/2 प्लस में c। अब t के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। t का मान क्या है हमारा 1 + 2x² 1/6 इंटू 1 + 2x + 2x का होल स्क्वायर और प्लस में c। इसका होल पावर कितना 3/2। ये है हमारा अंतिम आंसर, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।